रवि कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। चलिए 11वीं जेपीएससी के कुछ मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हमारा मुद्दा रहेगा चर्चा का कि इस एग्ज़ाम के लिए वर्तमान परिस्थिति में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए या मुख्य परीक्षा की तैयारी। जो वर्तमान में परिस्थिति है, चूँकि सुगबुगाहट हो रही है कि वैकेंसी शीघ्र आ सकते हैं, इस स्थिति में सिंपल सा एक मैटर उठता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या तैयारी शुरू कर दी जाए। बहुत सारे लोग निरंतर तैयारी में भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो हर की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में इस मुद्दे पर चर्चा कर लेना उचित होगा। आप लोगों में जो भी 11वीं जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं विदाउट बुक, चाहे पीटी हो या मेंस हो, तो रेनेसा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे 9661163344 पर मैसेज कीजिए। उचित प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद आपको ग्रुप से, पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो न्यूज हाल ही में आए हैं कि कमेटी के द्वारा कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, हालांकि रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, और दूसरी ओर सरकार के निर्देश पर अधिकारी वर्ग जो हैं 11वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेंटर निर्धारण में भी लगे हुए हैं। इट मीन्स इससे आप एक अंदाज तो ज़रूर लगा सकते हैं कि जो भी होने वाला है भविष्य में बहुत ही फास्ट होने वाला है, शायद पिछली बार की तरह। इसके लिए मेंटली आप लोग रेडी रहिए। भले ही आज वैकेंसी भी नहीं आई है, नहीं पता है कि कब आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। आप लोग मेंटली रेडी रहिए। जो प्रस्ताव पर सहमति बनी है उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की बात हुई थी, जो आज पेपर में आया है, उससे तो यह क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मली आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन आरक्षित वर्गों का किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखने की बात कमेटी के द्वारा की गई है। इट मीन्स आपका 15 गुना जो रिजल्ट आएगा टोटल सीट्स का, उसमें देखा जाएगा कि किस कैटेगरी के रिजल्ट जो है 15 गुना नहीं हो पाए हैं, उनका फिर 15 गुना कर दिया जाएगा। उसमें कट ऑफ जो है अधिकतम 8% तक डाउन किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर कमेटी की सहमति बनी है। अब उससे रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, कुछ और किया जाता है, उसके लिए 1-2 दिनों का इंतज़ार कीजिए। चलिए फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना उचित होगा या मुख्य परीक्षा की तैयारी करना उचित होगा वर्तमान परिस्थिति में, या दोनों साथ साथ लेकर के चलें। तीनों पक्षों पर करेंगे। तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी क्या परिस्थिति है, वह ज़्यादा मेरे विचार से इम्पोर्टेंट है। आप वर्तमान में किस स्थिति में हैं। चूँकि मैं वीडियो समय समय पर निरंतर इस मुद्दे पर अलग अलग रूपों में बनाता रहा हूँ, और मैंने हमेशा कहा है कि जिनको भी जेपीएससी देना है, और या तो एक लक्ष्य है या 2-3 में से कोई एक लक्ष्य है, तो आपका जो कर्तव्य है कि इसके सिलेबस को, चाहे पीटी हो, मेंस हो, अपना फिनिश कर लीजिए। आज से नहीं, जब से 7वें जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट आए हैं तब से मैं लगातार यही कह रहा हूँ। मुझसे डायरेक्ट जुड़कर भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और घर में भी तैयारी कर रहे हैं। तो पहले वर्ग में मैं उनको शामिल करना चाहूँगा जो पूरी तरीके से फ्रेशर हैं और तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा वर्तमान परिस्थिति में एक साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि जो आपका सिविल सेवा का एक सिंपल सा आइडियल रूल है, हालांकि हमेशा ये फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन एक आइडियल रूल है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठें तो आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अधिकांश तैयारी मुख्य परीक्षा की भी हो चुकी रहनी चाहिए। इसका 2 लाभ मिलता है। एक तो आप मानसिक प्रेशर से उभरे हुए रहते हैं जस्ट आफ्टर पीटी, एक साथ आपको पहाड़ की तरह सिलेबस का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरा जो लाभ होता है, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपने प्रारंभिक परीक्षा के पहले फिनिश कर लिया है, प्रारंभिक परीक्षा की वैसे तैयारी कर ली है, तो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसका आप ज़्यादा बेहतर वे में उसको हल कर पाते हैं, आपके स्कोर अच्छे हो जाते हैं। इसका यह लाभ मिलता है। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी भी कीजिए और मुख्य परीक्षा की भी कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब मुख्य परीक्षा में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि
सारा पेपर्स को लेकर के थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। किसी एक पेपर को टारगेट कीजिए। साहित्य को कर सकते हैं, पेपर 1 का किसी एक सेक्शन को, हिस्ट्री को कर सकते हैं, ज्योग्राफी को, साइंस को, इकोनॉमिक्स को, किसी को भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फिनिश करने का। और फ्रेशर आप हैं, किसी के गाइडेंस में आ जाइए, अच्छे टीचर के, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फास्ट आपका हो जाएगा और रिजल्ट आने की संभावनाएं इस पर बढ़ जाएंगी। और अगर अपने आप पर आपको भरोसा है तो निश्चित रूप से उचित मटेरियल के साथ तैयारी कीजिए। इट मीन्स अच्छे राइटर्स के बुक्स के साथ, प्लस आपको यह भी क्षमता होनी चाहिए जब आप गूगल करने को जाते हैं तो क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। जो भी रिपोर्ट हो, सरकारी रिपोर्ट, झारखंड सरकार, भारत सरकार, वो सब ऑथेंटिक सोर्स से आपका लिया होना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूसरे वर्ग में मैं उनको शामिल करना चाहता हूं जिनका प्री का तैयारी कंप्लीट हो चुका है पहले से ही और वह कॉन्फिडेंट हैं कि प्री में वह अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। उनको तो मुख्य परीक्षा का तैयारी करना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को कभी मत छोड़िए। इट मीन्स हमेशा जो है साथ में आपको तैयारी करते रहना है प्रारंभिक परीक्षा का। इसलिए हमारा क्लास न मेंस का कभी रुकता है, न प्रारंभिक परीक्षा का, न ही कभी आंसर राइटिंग रुकते हैं। क्योंकि जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, जब तक फाइनल लिस्ट में आपके नाम नहीं आ जाते हैं, तब तक चयन कहाँ, है ना। तब तक आप प्रारंभिक परीक्षा को कम कैसे महत्व कर दीजिएगा कि इसलिए कि आपकी तैयारी है या गलत रणनीति है। मुख्य परीक्षा तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, एक बार ख़त्म होता है दूसरा बार स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर। तो आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा को ठीक है कम टाइम दीजिए, लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए, समझ गए ना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो भी, और मुख्य परीक्षा नहीं तैयारी है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को आपको निकाल लेना चाहिए। 5 में से 2-3 पेपर अगर भी निकाल लेते हैं तो भी आप रिजल्ट के लिए लगभग सुरक्षित हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों तैयारी है और कॉन्फिडेंट हैं। निश्चित रूप से आप प्रबल दावेदार हैं मुख्य परीक्षा इस बार के फाइनल लिस्ट में अपना नाम प्राप्त करने के देखने के लिए। लेकिन अपनी ओर से अगर यह नाम नहीं रहेगा आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, आपकी गलती। कोई भी गलती वर्तमान स्थिति में नहीं कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, है ना, भूल करके भी मत ओवर कॉन्फिडेंस में आइए, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है, मेंस में रुक सकते हैं, इंटरव्यू में रुक सकते हैं। तो आपका जो काम है ज़बरदस्त तरीके से आपको मेंस की भी तैयारी करनी है और प्रारंभिक परीक्षा की भी करनी है, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा को थोड़ा सा कम समय देना है, लेकिन देना रेगुलर है, और मुख्य परीक्षा को ज़्यादा देना है। और सारे चाहे फ्रेशर्स हों या प्रारंभिक परीक्षा जिनका तैयार है वे हों, या फिर मेंस और पीटी दोनों तैयार हैं वे हों, आंसर राइटिंग आपको करना है। तब तक आपको करना है जो फ्रेशर्स हैं, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग कीजिए और बाकी लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार निरंतर करते रहें। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा की आपकी तैयारी है तो आंसर राइटिंग आप लंबे समय तक ले जा सकते हैं नोटिफिकेशन के बाद भी, क्योंकि वह ज़रूरी चीज़ है। और रहा बात कि प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी कैसे करना है, तो उसको भी लिख करके आपको करना है, उस पर थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ, है ना। और जिनको कोई भी दिक्कत आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी क्या करना है, इट मीन्स आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और अच्छे गाइडेंस के लिए आप रेनेसा IAS से भी जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर आप मैसेज कीजिए, जो भी जानकारी यहाँ प्रदान कर दी जाएगी, फिर आप निर्णय ले लेंगे। अब प्री और मेंस का साथ जो तैयारी करने को मैं बार बार कहता हूँ, उसका क्या लाभ है। झारखंड के विशेष संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, इससे तो हर आयोग में लाभ है, हर जगह ही रणनीति होनी चाहिए। मेंस का तैयारी कभी रुकना नहीं चाहिए, और नोटिफिकेशन से पहले कोशिश कीजिए मेंस का तैयारी हो जाए, उसका अधिकांश पार्ट हो जाए। प्री का जो आपका सिलेबस है, प्री का तैयारी जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल या वन लाइनर वे में मत कीजिए। फैक्चुअली भी आपको मजबूत होना है, कंसेप्चुअली भी मजबूत होना है, लेकिन वन लाइनर वे में मत याद कीजिए।
कि 5,000 पॉइंट याद कर लिए, 10,000 पॉइंट याद कर लिए। ये सब बहुत गलत तरीका है सिविल सेवा के लिए। और बिना तैयारी का सेट प्रैक्टिस में मत लग जाइए। 100 का 150 100 क्वेश्चंस का जो सेट आता है, कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा। आगे हर सेक्शन को एक सिंपल तैयारी भी कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ सेट दीजिए, महीना में 1-2 बार दे दीजिए, लेकिन चैप्टर वाइज आपका अच्छे तरीके से फिनिश होना चाहिए हर संभावित क्वेश्चन, है ना। लेकिन पहले तैयारी, कंसेप्चुअल तैयारी, उसके बाद ही सब टेस्ट फेस्ट, है ना, उससे पहले नहीं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए भी एक आधार का काम करेगा। पीटी में भी लोक प्रशासन है, मेंस में भी है। पीटी में भी इकोनॉमिक्स है, मेंस में भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस पीटी में भी है, मेंस में भी है। साइंस में अक्सर लोग सोचते हैं जेपीएससी में कि मात्र 6 क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स, इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2-2 ग्रुप साइंस मेंस पेपर का, ग्रुप ए और ग्रुप बी, पहले ग्रुप में फिजिक्स है, दूसरे ग्रुप में आपका लाइफ साइंस, इट मीन्स बायोलॉजी है ना। अगर आपका यहाँ बेसिक मजबूत रहेगा, फैक्चुअली मजबूत रहेंगे, पीटी में ही कंसेप्ट्स भी आपने बना लिए, तो वहाँ पर काफ़ी मदद करेगा ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो इसको ध्यान रखिए कि उसको भी नहीं छोड़ना है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी में जितने भी पार्ट्स जेपीएससी ने दिए हैं, हर पार्ट्स को आपको अच्छे तरीके से करना है, किसी भी को कमतर समझकर छोड़ना नहीं है। और अगर 2 पेपर्स की बात की जाए तो सेकेंड पेपर आपका ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए झारखंड ज्ञान पर, क्योंकि इससे 100 नहीं 115 क्वेश्चन आने वाले हैं। इट मीन्स 230 मार्क्स। पेपर 1 में 15 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, तो 115 हो गए। इसमें झारखंड करेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। CNT, SPT, झारखंड साहित्य, ये 3 जो हैं आपका टफ सेक्शन है पेपर 2 के। इन तीनों पर आपको कमांड करना है। इस सेक्शन में स्थानीय शासन हो गए, झारखंड के भूगोल हो गए, लेकिन ईजी नहीं समझना है, एक तरीका से केवल रट करके नहीं जाइए, कंसेप्ट क्लियर करके जाइए झारखंड के भूगोल का। झारखंड की राज्य व्यवस्था हुए, झारखंड के स्थानीय शासन प्रणाली, आपदा, पर्यावरण, हर सेक्शन पर एक आपका ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। करेंट अफेयर्स से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। झारखंड की नीतियाँ, योजनाएं सब आपके मुट्ठी में होने चाहिए। 115 में 80 से ऊपर का टारगेट आपको रखना है। 80-85 क्वेश्चंस का रिजल्ट सेफ हो जाएगा। रहा 85 क्वेश्चन पेपर 1 का, निश्चित रूप से बहुत टफ है ना, क्योंकि झारखंड में सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक है। यहाँ पर आप रहते हैं, इसके कल्चरल सेक्शन के बहुत सारे पार्ट्स आप जानते भी हैं, और आपको आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि आउट स्टेट्स को रोका नहीं जा सकता है सिविल सेवा देने से। तो 40% तो ओपन रहेंगे, तो उनसे भी आपको कंपटीशन करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ स्टेट, बिहार, यूपी से आ करके, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से आ करके आप पर हावी हो जाए, आपसे अच्छा रैंक ले आए। यह नहीं हो, यह जिम्मेदारी आपकी है और आपके मेहनत की है, और आप कर सकते हैं। 115 क्वेश्चन का सपोर्ट सरकार आपको दे रही है, फिर भी नहीं कर पाइएगा तो आपका दोस्त है, मेहनत में मत कमी कीजिए। 85 क्वेश्चन, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो साइंस सेक्शन है, कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी आते हैं, करेंट अफेयर्स, इस सारे सेक्शंस पर आपका ज़बरदस्त पॉलिटी हुआ, ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। यहाँ पर भी हिस्ट्री में जैसे आपका 5-5 क्वेश्चन डिवाइड कर दिया गया है, तो सिर्फ आप मॉडर्न पढ़ के नहीं जा सकते हैं झारखंड में या किसी भी एग्ज़ाम में भी। अब एंशिएंट और मेडाइवल का भी समान रूप से महत्व दिया जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका नहीं है, फिर भी सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो फिजिक्स में भी रहता है। और कुछ गोलार्ध के बारे में हल्की फुल्की जानकारी, क्लाइमेटोलॉजी का जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका एक हल्का फुल्का जानकारी आपको रहना चाहिए, खास करके पृथ्वी की गतियाँ जो आपका फिजिक्स वगैरह में है, तो वो सब सेक्शन आप फिनिश कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पीटी का अगर सारे पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से करते हैं, पॉलिटी को हल्के में नहीं लेना है,
वहाँ पर भी सारे संशोधन, लगभग सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उस पर आपका एक एवरेज कमांड होना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा आपका कमांड है, मुख्य परीक्षा में काम देगा। पीटी का सिर्फ पीटी रिजल्ट तक झारखंड में काम नहीं है, मुख्य परीक्षा के 160 मार्क्स में भी उसका भरपूर योगदान मिलेगा आपको, अगर सही तरीक़ा से प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो 160 में वहाँ 140 मार्क्स, 135-36 मार्क्स कैसे लाइएगा जब प्रारंभिक परीक्षा अच्छा होगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा की जब तैयारी कीजिएगा तो सामान्य रूप से जो देखा गया है, ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही भरपूर राइटिंग प्रैक्टिस करके जिस तरीके से मेंस का तैयारी करते हैं पीटी का भी किया कीजिए। क्लियर। और प्री और मेंस, इन्हीं मुद्दों पर बात करना था कि किसकी तैयारी की जाए। तो आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो 3 ग्रुप्स में मैंने बांटा था, जिनकी तैयारी प्रीलिम्स की नहीं है ना मेंस की है, पूरी तरीके से फ्रेशर्स हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है मेंस का एक पेपर निकालने का प्रयास करें और पीटी पर विशेष ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन के बाद पीटी की तैयारी की स्थिति पर आगे का निर्णय लीजिएगा। अगर तैयारी आपको लगता है कि आधा अधूरा है तो पीटी पर ही बढ़ना उचित होगा आपके लिए। और जिनका सिर्फ प्री पर कंट्रोल हो चुका है, मेंस नहीं है, तो मेंस पर पूरा आप लग जाइए, है ना। और प्रीलिम्स को भी थोड़ा सा समय देते रहिए, छोड़िए मत। और मेंस का 2 या 3 पेपर आपको क्लियर कर लेना है प्रीलिम्स से पहले, है ना। 2 पेपर तो कम से कम कर लीजिए। जिनका दोनों तैयारी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपनी ओर से दोनों को और ज़्यादा बार बार रिवीजन करके अपने फाइनल लिस्ट में जो आपके रिजल्ट शामिल होने के अच्छे खासे चांसेस हैं उसको किसी भी हालत में मध्यम पड़ने नहीं देना है। और जिनको भारी समस्या आती है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या कॉन्फिडेंस आ भी रहा है तो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, जोश प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से रेनेसाइज के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ हैं आप, घर में रूम में बंद होकर के अपना स्टडी कीजिए, कहीं से कोई टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मटेरियल भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, और क्लासेस भी मिल जाएंगे, और टेस्ट भी हो जाएंगे, है ना। हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है, और पूरी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के संदर्भ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें।